जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे। जहाज अगवा हुआ था वहां पर अब नौसेना का ऑपरेशन शुरू हो गया है। नौसेना के मार्कोस कमांडो जहाज पर उतर गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, समुद्री लुटेरों को कमांडो ने चेतावनी दी है। नौसेना ने लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहा है। जहाज में मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन कैन इंडियन नेवी पे बैक टू इंडिया? ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन है, ये अब पता चलेगा। The warship has launched its helicopter and issued a warning to pirates to abandon the hijacked vessel. Indian crew on board are safe. The marine commandos are ready for operations. जिसे वो कहते हैं ना, हर लिहाज से अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं, अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। तो इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी है, इसमें टूरिज्म की बात हो रही है कि उसको कैसे बचाना है, शिपिंग हब्स की बात हो रही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड की बात हो रही है। इंडिया कैसे अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस जो है वो बिल्ड कर सकता है, अपना कैसे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है। इंडिया अपनी नेवी में बहुत पैसा लगा रहा है। ऐसा चाय वाला पूरी दुनिया को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए। चाय वाला बेइज्जती नहीं है। चाय वाला अगर किसी ने देखना है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखे, जिसने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है। मैं इंडिया से मजहबी बुनियाद पे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि इंडिया में पहले मंदिर बना था या मस्जिद बनी थी? हिस्ट्री को निकाल के देखें कि इंडिया में सबसे पहले मंदिर होते थे या मस्जिद होती थी। इससे आगे मैं बात नहीं करना। इसमें इंडिया विल हैव टू प्रूव, इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। भारत में देखिए जी, वो तो चांद पे पहुंच गए हैं। पैसे हर चीज़ उनके पास है, काम कर रहे हैं वो और वो खुश है, ईमानदारी से चल रहे हैं। हम लोग ईमानदार समझ नहीं आ रही क्या हो रहा हमारे साथ। लेकिन इन्वेस्टर क्यों आ रहा है? वहाँ पे प्रॉफिट आ रही है ना। भारत ने ट्राई की चांद पे जाने के लिए, जितना हमारे ऊपर कर्जा है, पता है आपको इस चीज़ का? ओके जी ने सबसे ज्यादा बेहतर पता है क्या किया है कि वेपन, जिसका आप बता रहे थे कि वेपन उन्होंने चेक किए, वेपन ट्राई किए, चला के देखे, देखिए वो उसमें भी इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। वो वेपन मेड इन इंडिया है। ज्यादातर जो वेपन इंडिया में यूज की जाती है ना, वो मेड इन इंडिया वो खुद बनाते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं, अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। यानी कि नहीं आती, इतने अरसे से नहीं आती, लेकिन जब आती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी बात ये, अगर हम मिट्टी ना खाएं, अगर हम मिलावट वाली चीज़ें ना खाएं तो हम तो बीमार हो जाएंगे। या हम अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं। अल्लाह का हर बात पे शुक्र अदा करते हैं। पानी आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, बिजली आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, और गैस आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं फ़ाबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सही बात है। अच्छा, आपको खबर बताती हूँ, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से है। 58 कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करने जा रही है गुजरात के अंदर। 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्या कहती है वहाँ पर, क्यों इन्वेस्टर बेताब है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए? गिव मी अ पॉज, लेट मी थिंक अबाउट दैट। देखो, एक है मेच्योर आंसर और एक है इमेच्योर। जैसे अभी मैंने इमेच्योर बात की है ना, ये तो एक अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इंडिया, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया क्यों है, तो इंडिया वो लोग अपने कंट्री से सिंसियर हैं। इसलिए वो जब हम अपने मुल्क से सिंसियर होंगे तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर वहाँ पर क्यों इतना बेताब है कि वो अपनी कंपनीज को, अपनी जो इंडस्ट्री है वो भारत के अंदर लगाए। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी जो क्वेश्चन किया है ना, इससे मैं रिलेटेड, देखें इस वक्त बाइकआउट किया हुआ है हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स का, और लोग सीरियसली बाइकआउट कर रहे हैं। मिडिल क्लास कर रहे हैं, यूनिलीवर को बाइकआउट किया। इस वक्त हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। अगर वो ईमानदारी के साथ अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लेके आती हैं मार्केट में, तो लोग इस वक्त विलिंग है उनकी प्रोडक्ट को लेने के। कौन सी प्रोडक्ट बन रही है? मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। कौन सी बन रही है? जस्ट लाइक आप अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को देख लेना, जो हमारी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स है, हमारी चाय की पत्ती है, हमारे ये जो ये सोप्स है, ये आपके लोकल भी तो बनते हैं ना यहाँ पे। अगर आप अपने लेवल को थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए दयानतदारी हमें करनी पड़ेगी। जिसे वो कहते हैं ना, हर लिहाज से अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करता है। ठीक है जी,
और उसके अंदर उन्होंने जारी बात है देयर आर अदर कंट्रीज हु आर देयर, ठीक है जी। और इसमें जो फ्रेमवर्क होता है वो कॉमन सिक्योरिटी की बात हो रही होती है, ठीक है जी, कि जी हमने ट्रांसनेशनल पायरेसी, डिजास्टर्स एंड ऑल दैट, इन चीज़ों को भी देखना होता है। और इंडियन ओशन रीजन पर्टिकुलरली जारी बात है, इसमें टूरिज्म की बात हो रही है, और सॉरी इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी है, इसमें टूरिज्म की बात हो रही है कि उसको कैसे बचाना है, शिपिंग हब्स की बात हो रही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड की बात हो रही है, इंडिया कैसे अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस जो है वो बिल्ड कर सकता है, अपना कैसे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है। इंडिया अपनी नेवी में बहुत पैसा लगा रहा है, लेकिन कैन इंडियन नेवी पे बैक टू इंडिया, ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन है, ये अब पता चलेगा, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल इंटरनेट सिक्योरिटी को देख लें, और जितनी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अगर इंटरनेट सिक्योरिटी को लेके चलना है तो, और फॉर एग्जांपल इंडिया deliberately and over the period of time has kept India out, Pakistan out of any framework, multilateral framework which is in Indian Ocean। वो कहता है ये इनका तो हक ही नहीं बनता, ये तो इस खित्ते में आ ही नहीं सकते, ये तो इस खित्ते में आ ही नहीं सकते। पाकिस्तान वो कहता है कि जी हम एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं इंडियन ओशन के लिटरल स्टेट के तौर पे, और हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है जी, और हम बड़े वो जो चौक पॉइंट्स के बड़े कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ हार्मस के ऊपर, जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेड गुजर रही है, लेकिन इंडियन हमारी इस बात को मानने को वो तैयार नहीं है। ऑब्वियसली उनको पता है इस चीज़ का कि अगर हम ये पाकिस्तान को इसमें लेते हैं तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अपने फिर चीज़ें हैं जो होंगी, और फिर पाकिस्तान उसमें अपना बहुत कुछ दे कैन क्लेम, दे कैन आस्क, दे कैन से। सो ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली स्टोरी है, इसमें इंडिया विल हैव टू प्रूव, इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया क्यों फ्रांस, इटली और बाकी ममालिक का हिस्सा नहीं बन पाएगा, या क्यों नहीं बनना चाहता इन प्रोवाइडिंग ऑल दैट, मैंने इसका आंसर पहले आपको कर दिया है। लेकिन दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मैनी वेस्टर्न कंट्रीज। आप इसको अंडरमाइन ना करें इस चीज़ को, ये जो फ्रस्ट्रेशन बार बार वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मौजूद है कि भाई ये हमसे लेना चाहते हैं, ये हमारे साथ किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी अलायंस, ठीक है। उसकी वजह क्या है? जैसे भी डॉक्टर जयशंकर रशिया गए हुए थे, तो वो तो फिर उनको रशिया के खिलाफ भी कुछ करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑल दीज वेस्टर्न कंट्रीज डिसाइड टू डू समथिंग अगेंस्ट चाइना एंड रशिया, इंडिया विल इमीडिएटली हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट, बट इंडिया डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। इंडिया किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें चाइना एंड रशिया का जो इंटरेस्ट है, चाइना और रशिया के खिलाफ वो करें जो इंडिया नहीं चाहता। इंडिया और अगर चाइना और रशिया, चाइना और वेस्टर्न ममालिक के कोई मामला ख़राब होते हैं तो इंडिया